दे चुका हूँ और ये भी स्क्वायर का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 32 का स्क्वायर कर रहे हैं और जब भी 2 डिजिट का स्क्वायर रहेगा, जैसे 1 से लेकर 30 तक तो सारे बच्चे स्क्वायर याद रखते हैं, मैक्सिमम बच्चे को याद रहता है 1 से 30 तक। और जब भी आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ने के लिए आपको फार्मूला, स्क्वायर, क्यू रूट, स्क्वायर रूट, ये सारी चीज़ याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैथ को आसान करना है तो सबसे पहले फार्मूला बनाएं, कैलकुलेशन फास्ट करें, तभी आपसे मैथ आसानी तरीके से बन सकता है। तो लेकिन जैसे ही 30 से प्लस का स्क्वायर आ जाता है तो बच्चे कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, समस्या हमारे पास आ गया। तो अब समस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। 30 से प्लस का स्क्वायर हम किस प्रकार से करेंगे, 30 से प्लस और 99 से 99 तक का स्क्वायर का हम ट्रिक बता रहे हैं। जैसे 32 का स्क्वायर लिखना है तो सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब इकाई स्थान। तो इकाई स्थान पे इसका क्या है, 2 है, तो 2 का सबसे पहले हम स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। मैंने 4 को क्या किया, लिख दिया। तो स्टेप नंबर 1 ऐसा हम किए। अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, तो सेकेंड स्टेप में ये सारे को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 3, 2 और 2 को। तो सेकेंड स्टेप मैं करने जा रहा हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या करूंगा, 3, 2 और 2, यानी इधर जो भी दिखेगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 आता है, लेकिन हम लिखेंगे कितना डिजिट में, 1 डिजिट में। तो मैंने क्या लिख दिया, 1 डिजिट में 2 लिख दिया। हमारे पास कैरी कितना रह गया, 1 रह गया। फिर तीसरा स्टेप में मैं जो सबसे आगे का डिजिट दिखेगा, जैसे यहाँ 3 दिख रहा दाहिने स्थान पे, तो 3 का मैं वर्ग करूंगा। तीसरा स्टेप ये, थर्ड स्टेप नंबर 30। तो 3 का स्क्वायर कितना होता भाई, 9 होता। 9 यहाँ आया और एक कैरी था हमारा, तो 9 प्लस 1 जो कैरी था, टोटल जोड़कर कितना आ गया, 10। अर्थात अगर हम 32 का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 1024। इसी प्रकार से और भी कोई डिजिट है, जैसे 37 का स्क्वायर हमें लिखना, तो क्या होगा, तो 37 देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7। तो 7 का स्क्वायर करूंगा कितना होगा भाई, तो 49 होता। तो 49 के लिए मैं कितना लिखूंगा, 9। बचा हमारे पास कैरी कितना रह गया, 4। ठीक है, फिर मैं इसको टोटल को गुना करूंगा, 3 7 21, 21 गुना 42, 42 4 कितना होता, 46, 46 के 6। बच गया हमारे पास फिर से कितना कैरी रह गया, 4। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता, 9, 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। यानी 37 का स्क्वायर 1369 हो जाएगा। थर्ड नंबर, अगर हमारे पास 42 है तो 42 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, सबसे पहले यूनिट डिजिट, इकाई स्थान पे कितना है भाई, तो 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। मैंने लिख दिया एक अंक। उसके बाद मैं सारे डिजिट को गुना करूंगा, तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 के 6, बचा आपके हाथ में कितना, 1। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, यानी कि 42 का स्क्वायर जब आप लिखेंगे तो 17 64 हो जाएगा। उसी प्रकार हम 45 का स्क्वायर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा छोटू, तो ला यूनिट डिजिट इसका क्या है, 5। 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे, 5, 25, 25 के लिए क्या लिखेंगे, 5। बचा हाथ में कितना हमारे, तो 4 5 20, 20 दूना 40, 40 और 2 42, 42 का 2। अब बचा हमारे पास कैरी कितना रह गया, 4। फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा भाई, तो 20, क्योंकि हमारे पास कैरी कितना रह गया था, 4। तो 16 और 4 जोड़ेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। जैसे अभी पूछा जाएगा आपसे 56 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप जस्ट बताएंगे, यहाँ कितना है इसका यूनिट डिजिट, 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 36। बचा हमारे पास कितना, 3। फिर सभी को गुना करना, मल्टीप्लाई करना, 6 5 30, 30 दूना 60, 60 और 3 कितना होता, 63, 63 के 3। बचा हमारे पास कितना भाई, 6। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 और 6 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31। तो 56 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 31 36। उसी प्रकार अगर हमसे पूछा जाए 86 का स्क्वायर क्या होगा, तो 6 है यहाँ लिखा हुआ, अभी तो 6 वाला लिखे हैं, अलग लिखते हैं। 83 का स्क्वायर क्या होगा, तो 83, यहाँ यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है, यानी इकाई स्थान पे कितना, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9, तो मैंने 9 लिख दिया। फिर सभी को गुना करना, 8 या 24, 24 दूना 48, 48 के लिए कितना लिखेंगे, 8। बचा आपके पास कितना कैरी, 4, 4 रह गया, 4 लिखें।
8 का स्क्वायर कितना 64, 64 और 4 कितना होता 68, 68 हो जाएगा। अगर हम 99 का स्क्वायर हमसे कोई पूछा जाए कि 99 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो 99 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता 81, 81 2 डिजिट में आप लिखेंगे कितना 1 डिजिट में, मैंने कितना लिखा 1, बचा हमारे पास कितना 8, फिर 9 9 81, 81 दूना कितना हो जाएगा 162, 162 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170, तो 170 के लिए मैं कितना लिखूंगा 0, बचेगा हमारे पास कितना 17, फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 में 17 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 1 8, 8 और 1 9, यानी कि टोटल 99 का स्क्वायर की बात किया जाए तो 98 0 1 आएगा। अगर आपसे बात किया जाए 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर कितना होता भाई 25, 6 5 30, 30 दूना 6 5 30, 30 दूना 60, बचा था कितना हमारे पास 2, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, बचा कितना हमारे पास 6, फिर 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा 42। यहीं तक आपको होमवर्क में आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग 31 से लेकर 99 तक का स्क्वायर आप खुद से इसी प्रकार प्रैक्टिस करेंगे और लिखेंगे, फिर आपसे देखिएगा कि स्क्वायर आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप जस्ट तुरंत आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।